नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश भर में मनाया गया 71वां संविधान दिवस। देहरादून में संविधान दिवस के विशेष कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन में कांग्रेस। जागेश्वर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुनावी सभा को किया संबोधित। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। देहरादून में फिर से बढ़े कोरोना के मामले। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लोगों से की जा रही अपील, कोविड प्रोटोकॉल का करे पालन। मंगलौर में गन्ना पैरोई शुरू होने के बाद बढ़ने लगी किसानों की परेशानी। शुगर मिल प्रबंधक पर बाहर से गन्ना लेने का आरोप। किसानों ने गन्ना सोसाइटी समिति के बाहर किया प्रदर्शन। पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने के नाम पर ठगी के आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के 2 सगे भाई ऋषिकेश में कर रहे थे लोगों से ठगी। पुलिस ने आरोपियों से नकदी भी की बरामद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून में संविधान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। विधानसभा में आयोजित इन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के अतमलपुर गांव में संविधान महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण देश का बंटवारा हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के साथ महिलाओं को भी अंबेडकर ने संविधान से समानता का अधिकार दिलाया। नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बराबर सम्मान देने का काम किया है। पहली बार सरकार बनने के बाद में डॉक्टर अंबेडकर जी को इस पृथ्वी पे पहले व्यक्ति हैं जिनको जन्मदिन पे भी याद किया जाता है, परिनिर्वाण दिवस पे भी याद करता है, अम्बेडकर दिवस संविधान दिवस पे भी याद किया जाएगा। 2015 में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी और उस अधिसूचना के तहत संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। संविधान महोत्सव कह लो, संविधान दिवस कह लो, पर्व कह लो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा समर्पित कर दिया था। आज हम उस दिवस को मना रहे हैं। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने वंचित समाज के चुनावी कार्ड का बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा के गरुणाबाज में संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें शिल्पकार समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस चुनावी सम्मेलन में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस हमेशा वंचित समाज की पक्षधर रही है। शिल्पकार सम्मेलन के साथ साथ
के लिए हम सब एक संविधान सम्मान दिवस समारोह के रूप में भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मैं समझता हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जो कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे, उनके द्वारा जो संविधान बना है, उस संविधान पर आज देश के अंदर खतरा मंडरा रहा है। कई बार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, उन्होंने संविधान में परिवर्तन करने की बात कही है। हमारे शिल्पकार समाज है, यहाँ पर एकजुट हुआ है। निश्चित रूप से शिल्पकार समाज के उत्थान में, उन्नयन में, उनके सर्वांगीण विकास में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और निश्चित रूप से मेरा मत ही नहीं स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें आई हैं, दलित, शोषितों को, वंचितों को और कमजोर वर्ग को हमेशा अनदेखी की गई है। और इसका 4.5 सालों में जो मैंने देखा है, निश्चित रूप से पूरी तरह घोर उपेक्षा हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले पर सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वनाधिकारियों ने कार्बेट नेशनल पार्क में नियम विरुद्ध निर्माण और अवैध पातन किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए प्राथमिक जांच की गई और उसी आधार पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ राजीव भरतरी, अनूप मलिक, जेएस सुहाग और किशन चंद्र को हटाया गया। देखिए, पिछले दिनों संज्ञान में आया था कि इस प्रकार की गतिविधि वहां पर हुई है कॉर्बेट रिजॉर्ट के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जितने भी लोगों को हमने प्राथमिक जांच में उनसे संबंधित चीजें पाई गई, उन सभी के खिलाफ और उनको सभी को अपने अपने स्थानों से हमने डिस्प्लेस किया है और आगे हम जांच करवा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां जागेश्वर विधानसभा की चुनावी रैली में पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में आम जनता के रुझान से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के आते ही प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसतन आय जो वर्तमान में चल रही है उसे दोगुना होगी। सत्ता में आते ही 1 वर्ष के भीतर सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। के सहारे प्रति व्यक्ति औसत आय को जितनी इस समय है राज्य की, उसको दुगना करेंगे। हम उस लक्ष्य के साथ चलें। युवाओं को हम जितने पद खाली पड़े हुए हैं, सत्ता में आने में 1 ही साल के अंदर उन सब पदों को भरेंगे। हर साल 10% नए पद सृजित करेंगे और स्वरोजगार की योजनाओं को बढ़ावा देंगे और वो अपने परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा करके करेंगे, शिल्प को बढ़ा करके करेंगे। और यदि उसके बावजूद भी जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको राहुल गांधी जी की न्याय योजना के तहत 5,000 रुपया जो है हम प्रोत्साहन राशि देने का काम करें। देहरादून में फिर से अचानक बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। आपको बता दें, इसको लेकर लोगों से अपील भी की जा रही है। देहरादून में बीते रोज 6 कोरोना के मामले सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में देहरादून के इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। वहीं जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन सभी के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जानकारी जुटाई है। अभी पिछले कुछ दिनों में, लगभग 3 दिन पहले अचानक से जो है कोरोना के मामले देहरादून में बढ़ गए, जिसमें से कि लगभग 11 केसेस जो हैं वो FRI देहरादून में आए थे और ऐसे ही लगभग 6 केसेस जो है वो सहसधारा रोड में तिब्बतन कॉलोनी जो है वहाँ पर दिखाई पड़े थे। तो उसके बाद फिर कल स्थिति उतनी बुरी तो नहीं है, 10 केस थे कल कुल। तो इसमें यह था कि जो FRI है
वहाँ पर जो कुछ एक ट्रेनिंग, कोई मिड टर्म ट्रेनिंग थी, उसके लिए कोई सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स जो थे वो भारतवर्ष के अलग अलग जगहों से, अलग अलग कैडर से थे वो लोग, वो लखनऊ और दिल्ली होते हुए वहाँ आए थे। तो उसमें लगभग 8 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिनकी जांच दिल्ली की लैब में हुई थी, और यहाँ आकर के उनके संपर्क में आने से 3 लोग शायद और भी जो है हो गए। तो टोटल 11 लोग जो हैं अफेक्टेड थे, जिनको कि वहाँ पर ओल्ड हॉस्टल में जो है रखा गया है और कंटेनमेंट घोषित कर दिया है उस इलाके को। उसी तरह से तिब्बतन कॉलोनी जो है वहाँ पे भी जो है उसको एक व्यक्ति जो था आया था बाहर से, उसने जो है लगभग 5 लोगों को और संक्रमित किया। की पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने के नाम पर ठगी करने वाले झारखंड के 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाई ऋषिकेश में 2 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें करीब 40,000 की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 33,500 नगद बरामद किए हैं। तीसरी वारदात को अंजाम देने के लिए ऋषिकेश पहुंचने पर मुखबिर की सूचना पाते ही पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मामले में 2 मुकदमे ऋषिकेश कोतवाली में दर्ज है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ठगी गई ज्वेलरी को सस्ते दामों में बेच देते थे। मसूरी में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ गई थी। इसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि कई मामलों का खुलासा हो सकता है। मसूरी में छुटपुट चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा था और ये बड़ा मोड़ के पास एक घर तोड़ करके वहाँ से एलसीडी टीवी, चादर इत्यादि कपड़े चोरी चले गए थे, जिसके संबंध में यहाँ थाने में मुकदमा लिखा गया था। तो कल हमारी पुलिस टीम ने पतारसी सुरागरसी करते हुए आज 2 लड़कों को पकड़ा है, जिनसे 2 एलसीडी, रिमोट और चादरें और कपड़े इत्यादि बरामद हैं। और इसमें से एक लड़का ऐसा है जो पहले भी चोरी में जेल जा चुका है और सजा भी उसको माननीय न्यायालय से हुई है। तो आज इनके विरुद्ध यहाँ आवश्यक कार्रवाई करके इनको न्यायालय प्रेषित किया जाएगा। हाँ, दोनों लड़के बालिग हैं। अल्मोड़ा के नंद देवी में शहीद सैन्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वीरांगनाओं और शहीद के परिजनों का सम्मान किया। वहीं शहीदों के घर की मिट्टी को सैन्यधाम के लिए भेजा गया। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा की ओर से प्रदेश के शहीदों के लिए सैन्यधाम बनाया जा रहा है। भाजपा का संकल्प हर सैनिक को सम्मान देना है। आज इन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्यधाम देहरादून के गुनियाल गांव में बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने संकल्प लिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक जितने हमारे शहीद हुए हैं, 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है। उनके घरों की पवित्र मिट्टी को कलश में लेकर हम देहरादून जा रहे हैं। उस पवित्र मिट्टी से सैन्यधाम का निर्माण होगा। मैं लगातार 2 महीने से पूरे प्रदेश के दौरे पर हूँ और इस सम्मान के प्रति जो लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, भाव दिखाई दे रहा है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले शहीद जो माँ भारती के लाल हैं, उनके यादगार में उस सैनिक धाम में उनकी गाथाएं लिखी जाएंगी। उनकी सारी चीज़ें वहाँ उनको याद की जाएगी। हमारे जो सैनिक धाम बनेगा वो बहुत बड़ा सैनिक धाम बनेगा। और ये हमारे सैनिकों ने, जो हमारे उत्तराखंड के सैनिक हैं, इन हर परिवार से एक सैनिक कम से कम हमारा सैनिक है। उत्तराखंड के जसपुर में गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर साल 1980 में किसानों ने आंदोलन किया था, जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे। ऐसे में महुआ आडाबरा के गन्ना आंदोलन में शहीद हुए 2 किसान हरस्वरूप सिंह और कामरेड करण सिंह की 41वीं पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद किसानों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंत्री 2 शब्द उनके लिए अभी बोल रहे तो और भी अच्छा लगे।
अच्छा लगा जो इस दुनिया से चले गए, किसान हित में चले गए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो प्रधानमंत्री जी ने आज तक इंतजार कर रहे हम, 2 शब्द उन्होंने नहीं बोले, तो उन्हें से भी बोलना चाहा इस बारे में जो, तो अच्छा लगे। एक जिला पंचायत अध्यक्षों से हटाई गई दर्जा राज्य मंत्री का प्रोटोकॉल वापस किए जाने के बाद नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष को दर्जा राज्य मंत्री का पद देने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में घोषणा की थी। साथ ही सीएम धामी ने बिल को कैबिनेट में लाने की बात भी कही थी। ऐसे में 13 जिला पंचायत अध्यक्षों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उत्तराखंड के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ। कुछ वर्ष पहले भी अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, जो बाद में खत्म कर दिया गया था। तो कल दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है। अभी जल्दी ही शासनादेश ये जारी हो जाएगा, जिससे हम सभी अध्यक्षों का इससे मनोबल बढ़ा है, काफ़ी खुशी हो रही है और इससे हमारे जिले का विकास में भी गति आएगी और जो कार्य रुके हुए हैं और नहीं हो पाए हैं उसमें विकास कार्यों में भी इसमें शीघ्रता आएगी। सर्वप्रथम उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित सल्ट विधायक महेश जीना ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय सरायखेत में बन रहे मिनी स्टेडियम और साइंस लैब का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि युवा कल्याण विभाग की तरफ से मिनी स्टेडियम के लिए 99.23 लाख और साइंस लैब के लिए 55 लाख की स्वीकृति हुई है। भाजपा के सल्ट विधायक महेश जीना ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में शुद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में हरिद्वार जिला महिला अस्पताल के बाहर एक महिला ने युवक की सरेआम धुनाई कर दी। महिला का कहना था कि युवक उसे कई दिनों से परेशान कर रहा है। वहीं युवक की धुनाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।